जी, आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज़ चैनल लाइव दिल्ली। आज हम खड़े हैं भाजपा कार्यालय ललितपुर, जहां हमारे बहुत ही दिग्गज प्रतिष्ठित सम्मान्य व्यक्ति सुरेश महाराज, जो ग्रामीण पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और भी बहुत पद रहे हैं इनके पास। जानना चाहेंगे जी महाराज, आप बताएं आपके पास कौन कौन से पद रहे हैं और इस समय क्या हैं आप? देखिए, मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष और हमारे बिरधा मंडल का मंडल प्रभारी होने के नाते आज और लगातार मैं पिछले कई दिनों से अपने नगर पालिका परिषद के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर जो कार्य कर रही है, वो ललितपुर जनपद का और ललितपुर नगर का ऐतिहासिक कार्य है। जितने भी ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सरला जी जैन उनके कर कमलों द्वारा संपन्न हुए हैं। वर्तमान में सोनाली जी कार्य करने की इच्छुक हैं और सोनाली जी के द्वारा ललितपुर जिले का विकास इस तरीके से किया जाएगा जो ललितपुर जिले का इतिहास बनेगा। आज जिस तरीके से पीडीए के लोग महापुरुषों के चित्र लातों में डाल करके, सड़कों पर डाल करके जिस तरह से महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, वह वास्तव में बहुत ही दुख और कष्ट की बात है। और जिस तरीके से पीडीए के लोगों के द्वारा हमारे देश के महापुरुषों का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसी तरीके से ये सारे के सारे लोग मिलजुल कर संविधान की मर्यादाओं को तार-तार कर रहे हैं। संविधान के विपरीत कार्य करते हुए ना तो इन्हें ये ध्यान रहता है कि हमें संविधान की मर्यादा का पालन करना है, संविधान का पालन करना है बिना किसी सोच विचार के, और जिस तरीके से अराजकता फैला करके, झूठी अफवाहें फैला करके वोट लूटने का काम करते हैं। और जनता अब उनके इन मंसूबों को भांप चुकी है। वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी वैशाली जैन बहुत ही बम्पर वोटों के साथ जीत रही हैं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जात पात के, बिना किसी लालच के भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और भारतीय जनता पार्टी को दिया गया आपका वोट देश की तरक्की में और प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनेगा। बहुत बहुत सभी मतदाताओं को बधाई और आभार। जी, 2.5 साल जो भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं श्रीमती सरला जैन जी, दिवंगत हो चुकी हैं, उनकी उपलब्धि बताएं जो शहर ललितपुर में उन्होंने क्या क्या विकास किया। देखिए, ललितपुर में सड़कों का कायाकल्प हुआ है। ललितपुर में देखिए आपका जो बयाना नाला है, बयाना नाला, रामनगर नाला, इस तरीके के और ये ओवरब्रिज, जो सारे के सारे कार्य हैं मिलजुल कर, जिस तरह के हमारे मोदी जी का कहना है, इन 2 इंजन की सरकार और हमारे यहाँ ललितपुर में 3 इंजन की सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और हमारी नगर पालिका, तीनों सरकारें मिलकर के जिस तरीके से विकास के कार्य में योगदान कर रही हैं, वो वास्तव में ऐतिहासिक कार्य है। चाहे हमारा बयाना का पुल बना हो, चाहे हमारा ये सड़क बन रही हो जो नेहरू महाविद्यालय से लेकर के और स्टेशन रोड तक शानदार पुल बनने का कार्य जो किया जा रहा है, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरला जैन और हमारी वर्तमान प्रत्याशी के द्वारा किया जाएगा। और ललितपुर का विकास वास्तव में ऐसा विकास होगा जो अविस्मरणीय रहेगा। मानते हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ना थी, ना है और ना रहेगी। बहुत कम वोटों में सिमट करके और समाप्त हो जाएगी। जिस तरह से सभी लोग जानते हैं अंतिम समय में दीपक तेजी के साथ जलता है, ऐसा ही ये स्टेज उनका दिख रहा है जो अपनी अंतिम समाप्ति की ओर है। सुमेरा तालाब जी, सुमेरा तालाब पर जो विकास हुआ है उससे क्या आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल शानदार विकास हुआ है। सुमेरा तालाब की मिट्टी का जो सिल्ट जमी थी उसको निकाल दिया गया है, उसमें जो सफाई की गई है और घाटों को चमकाया गया है। चारों तरफ जिस तरीके से सड़क बनाई गई है, सुबह घूमने आने वालों के लिए जिस तरह से रास्ते का निर्माण किया गया है, वो है हमारे सुमेरा तालाब के इतिहास में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है। आप क्या मानते हैं ब्राह्मण समाज जो है समाजवादी पार्टी के लिए आकर्षित है और समाजवादी पार्टी की ओर जाएगी, मानते हैं क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण बहुत ही समझदार बुद्धिजीवी वर्ग है। ब्राह्मण ना जातिवाद में आता है। ब्राह्मण का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि हमारा देश धर्म जब सुरक्षित रहेगा तो हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। और ब्राह्मण समाज पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और भविष्य में भी रहेगा। अगर किसी को गलतफहमी है तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी का ऐसा वोट बैंक है जो देश के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनता है। पार्टी की एक रैली निकली जहां पर लाखों पोस्टर सड़क पर बिछा दिए गए, डाल दिए गए, क्या ये सही है? देखिए, मैं उसी बात को फिर दोहरा रहा हूँ। इन पोस्टरों में और जो पैम्पलेट हैं, इनमें महापुरुषों के चित्र बने हैं और उन महापुरुषों के चित्रों को जिस तरीके से लातों में डाला जा रहा है, सड़कों पर फेंका जा रहा है और लातों में कुचला जा रहा है, ये बहुत ही दुख की बात है। हमारे जो आस्था के आयाम है, हमारे जो महापुरुष हैं, उनका इस तरह से अपमान नहीं किया जाना चाहिए। और जो पीडीए के लोग कर रहे हैं
निश्चित रूप से उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, क्या आप योगी आदित्यनाथ जी को ये मानते हैं कि जब तक योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं जब तक हिंदू सनातन जिंदा रहेगा? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी में एक से एक महान व्यक्तित्व हैं और वो व्यक्तित्व किसी को नहीं पता था। जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं थे किसी को पता नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा चेहरा लाके खड़ा किया है कि वो पूरे विश्व में अपनी चमक दिखा रहा है। हिंदुत्व सनातन की पहचान किसने दिलाई? हिंदुत्व सनातन की पहचान भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, सभी लोग लगातार कई दिनों से, बहुत सालों से काम करने के बाद आज हिंदुत्व हमारा मजबूती की ओर अग्रसर है। आज हम गर्व के साथ कहते हैं हमें हिंदू होने का गर्व है। पहले हम कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू है, लेकिन आज हम कहते हैं कि हमें हिंदू होने का गर्व है। पहली बार हिंदुओं को इस देश में एहसास हो रहा है कि हम हिंदू हैं और इस देश के मूल्यवासी हैं। योगी मोदी में आप किसको सर्वश्रेष्ठ नेता मानते हैं? देखिए, हमारे दोनों नेता सर्वश्रेष्ठ हैं, उनमें तुलना इसलिए नहीं की जा सकती। अगर आप हमसे कहें कि आपकी दो आंखें हैं, इन दोनों आंखों में से कौन सी आंख अच्छी है, तो हमारी दोनों आंखें बहुत अच्छी हैं। हमारे दोनों नेता बहुत अच्छे शानदार नेता हैं और देश की तरक्की में, प्रदेश की तरक्की में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, भाजपा की जो प्रत्याशी हैं सोनाली जैन, लगभग कितने वोटों से विजय प्राप्त होगी? मैं वोटों की गिनती में तो नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा वोटों से बम्पर विजयश्री उनको मिलेगी और यही विजयश्री इस ललितपुर के इतिहास का कारण बनेगी।